मैं रोहित अग्रवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रोहित अग्रवाल जी, पिछली बार के चुनाव में इंडिया अलायंस की तरफ से आरक्षण का मुद्दा उठाया गया, संविधान बचाओ का मुद्दा उठाया गया, पीडीए का नारा देकर समाजवादी पार्टी आई और उसके बाद नतीजा सबके सामने है। क्या वो कार्ड, वो फॉर्मूला, इसकी तोड़ एनडीए निकाल पाया है इस बाई इलेक्शन के लिए? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इंडिया गठबंधन ने सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया। एक इनके बड़े भाई हैं कांग्रेस वाले, जो आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर जिनकी स्थिति बेहतर होती चली आ रही है, वो कहा करते थे कि हम हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे। फटाफट पता नहीं क्या क्या बताते थे। अरे अनुराग भदौरिया मुंह का बवासीर हो गया। एक करके बोले प्लीज, एक करके बोले, एक करके बोले। अनुराग भदौरिया जी, जब आप कह रहे थे रोहित अग्रवाल शांति से बीच में टोका टाकी नहीं, किसी को समझ में नहीं आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। यही स्थिति होगी। मानसिक दिवालियापन है क्या अनुराग भदौरिया? मुंह का बवासीर हो गया है क्या? चलो डीएनए का फुल फॉर्म बताओ। कल अखिलेश भैया ने ट्वीट किया था कि डीएनए का फुल फॉर्म, चलो बोलो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? नहीं बोलो अनुराग भदौरिया, बोलो डीएनए का फॉर्म क्या है? बोलो नीचे मत देखिए, सामने नहीं, बोलो डीएनए का फॉर्म बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। नीचे पढ़ने लगे, गूगल करने नहीं बोल पाओगे ना, नहीं बोल पाओगे ना। कल अखिलेश भैया ने बताया था कि कई याद कर लो अनुराग भदौरिया, डीऑक्सी राइबो पीसीआर रोहित अग्रवाल को रखिएगा मेरे साथ। जनता का विरोध करेंगे। अनुराग भदौरिया जी, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके बोले, बीच में इंटरप्ट ना करें किसी को। जी रोहित अग्रवाल, बात देखिए, स्थिति ये है कि मानसिक रूप से दिवालियापन है इनका। आज ये अपने अखिलेश यादव जी का जो ट्वीट था, उसका फुल फॉर्म भी नहीं बता पा रहे हैं डिबेट के ऊपर। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा तो डीएनए का फुल फॉर्म नहीं पता है इनको। डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड याद कर लो अनुराग भदौरिया, आगे काम आएगा। फिर से अगले डिबेट में पूछूंगा। तो स्थिति ये है, ये लोग भगवान का विरोध करते करते, देश की जनता का विरोध करते करते, ये सरकार का विरोध करते करते कब ये देश का विरोध करने लग जाते हैं, इनको खुद नहीं समझ में आता है। स्थिति ये हो चुकी है, आज आप देखिए कि मुख्यमंत्री अपने राज्य के अंदर कहां पे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, उसके लिए इनको समस्या हो गई। कितनी बार जा रहे हैं? अरे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं तो जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एक दिन में 4-4 जिलों का दौरा करते हैं, काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का काम ही है काम करना। आप लोग के राज्य में तो मुख्यमंत्री कभी कार्यालय से बाहर ही नहीं निकलते थे, इसलिए आपको दर्द होना तो स्वाभाविक है। आपको ये समझ ही नहीं पा रहे हैं आप कि देश की जनता चाहती क्या है। देश की जनता विकास चाहती है, थक चुकी है आपकी जाति की राजनीति से। देश की जनता थक चुकी है आपकी धर्म के नाम पे राजनीति से। और जिस तरीके से आप धर्म का विरोध करते हैं, अब देश की जनता के सामने आपका चेहरा लेकिन अभी तक बताया नहीं आपने, लेकिन अभी तक बताया नहीं कि पीडीए का क्या काट निकाला आपने। नहीं, इन्होंने पीडीए का कार्ड निकाला तो है पी फॉर पांडे जी, और ए फॉर अखिलेश परिवार, और डी फॉर अयोध्या में मोहित खान, जो दलित बेटी के साथ बलात्कार करता है। कन्नौज में नवाब सिंह, जो दलित बेटी के साथ बलात्कार करता है। तो स्थिति तो इनकी साफ है ना, बी फॉर पांडे जी और ए फॉर अखिलेश परिवार, आगे कुछ दिखता ही नहीं है। और डीएनए का फुल फॉर्म भी नहीं बोल पाते हैं अनुराग भदौरिया यहाँ पे डिबेट में आने के बाद, जबकि अखिलेश भैया ने कल ट्वीट करके बताया था। बोलो अनुराग भदौरिया, डीऑक्सी न्यूक्लिक, बोलो राइबो, बोलो एसिड का फुल फॉर्म यही है जो डीएनए की जांच कराना चाह रहे थे। नवाब सिंह का जो डीएनए मैच हो गया ना, कल भैया कह रहे थे बहुत लोग नहीं बोल पाएंगे। देखो उनके प्रवक्ता भी नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ भी बोलना है डिबेट पे आके, बस नॉन स्टॉप बोलना है डिबेट पे आके। मैं प्रियंका गुप्ता आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले हम चूंकि अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं, राम की नगरी का जिक्र कर रहे हैं, मिल्कीपुर सीट इस वक्त बहुत हॉट सीट बनी हुई है, मिल्कीपुर सीट, और इसको लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, या कहें कि बिल्कुल जी जान बिल्कुल झोंक रखी है। अब देखिए बीजेपी का फॉर्मूला क्या है, बूथ कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना, स्थानीय लोगों से संपर्क और संवाद बढ़ाना, कमजोर बूथ पर ध्यान देने की जरूरत है, यह साफ साफ कहा गया है। नाराज वोटरों से संपर्क करें, स्थानीय नेता उनसे बातचीत करें, आरक्षण संविधान पर दूर करें उनका भ्रम, क्योंकि यही नारा 2024 के लोकसभा चुनाव में यह दिया था इंडिया अलायंस ने कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, और यही दावा इस जीत के बाद इंडिया अलायंस का। मैं प्रियंका गुप्ता जी मुस्कुरा रही हैं। प्रियंका गुप्ता जी, अयोध्या में आपका यह फॉर्मूला हिट हो गया, लेकिन अयोध्या में, मिल्कीपुर में और बाकी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में
क्या आपको लग रहा है कि यह चल पाएगा? क्योंकि विधानसभा लोकसभा के चुनाव अलग अलग गणित पर होते हैं, अलग अलग मुद्दे पर होते हैं। पृथ्वी जी, उम्मीद करती हूँ जितना टाइम हमने सबको दिया उतना ही टाइम बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बात अयोध्या की होगी तो अभी रिसेंट में अयोध्या की जो हालत थी, जो विकास का मॉडल इन्होंने दिखाया, जो राम पथ में भ्रष्टाचार नजर आया और जो मंदिर टूटा हुआ नजर आया और रेलवे स्टेशन की दीवार मिनटों में गिरती नजर आई, तो उसके बाद अब अयोध्या के विकास की अगर बात करें तो बेईमानी नजर आती है। आपने तो ऐसा मतलब एक सिटी भी नहीं छोड़ा, आपने एक ऐसी जगह भी नहीं छोड़ी जो धार्मिक नगरी थी, जिसके बिना पे आप पूरा चुनाव लड़ते हैं 24 का, उसको भी आपने भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं रखा। ये है आपकी हकीकत भारतीय जनता पार्टी की। और मुंह काला हो गया है आपका, मुंह काला हो गया है भारतीय जनता पार्टी का, इसीलिए क्योंकि अयोध्या में वो पूरी तरीके से हारे हैं। और उसके बाद भी यहाँ बैठ कर अगर प्रवचन देते हैं तो बता दीजिए आपने कितने अस्पताल खोले हैं मिल्कीपुर में, बताइए ना आप कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले हैं आपने। मिल्कीपुर की जनता जगन्नाथ जानना ना पड़े इसलिए वो मंदिर खोल दिया गया। बट अगर आप एक अस्पताल अच्छा खोल देते कि उनको कहीं जो एम्स जाना पड़ता है, जो बड़े इलाज के लिए जाना पड़ता है, तो क्या आपने कोई व्यवस्था की उनके लिए? किस बिना पर वोट मांगेंगे आप? उस भ्रष्टाचार की बिना पर वोट मांगेंगे? यहाँ पर बैठ के आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ अभद्रता हुई। आप बताइए, आपकी स्टेट में जहां जहां सरकार है वहां वहां आपने बलात्कारियों को बाइज्जत बरी कर दिया है, और उसके बाद आज आप राजस्थान का नाम लेने से डरते हैं। आप दूसरे स्टेट में जाके मुख्यमंत्री से उनका इस्तीफा मांगते हैं, किस जो है बिना पे मांगते हैं? आप जवाब दीजिए इस बात का। जब आप बलात्कारियों को स्वागत करते हैं, बलात्कारियों का स्वागत कैसे करते हैं? फूल मालाओं के साथ करते हैं, मिठाई के साथ करते हैं, उसके बाद भी आप उम्मीद रखते हैं कि इस देश की महिलाएं आप पर विश्वास करेंगी? कतई नहीं करेंगी। दूसरी चीज मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर जो आरएलडी के प्रवक्ता है उनसे पूछे कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पता है उन्हें? मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? वो नहीं बोल पाएंगे, उन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि हकीकत ये है कि आज वो ऐसी पार्टी के साथ खड़े हैं जो कहती है कि हम आपका संविधान के प्रति जो है विश्वास जगाएंगे। कैसे जगाएंगे जब आप 69,000 शिक्षक भर्ती में आज भी न्याय नहीं दे पाए? आज भी वो बच्चे घेर के खड़े हुए हैं आपके डिप्टी सीएम को, उनको न्याय कब दीजिएगा? किस बिना पे जाके कहिएगा कि आप आरक्षण विरोधी नहीं है? किस बिना पे जाके राकेश त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे हैं। दो लड़कों की जोड़ी यूपी में 2024 में हिट रही। और अयोध्या की हम बात कर रहे हैं, अयोध्या की हम बात कर रहे हैं। फैजाबाद सीट के अंदर राकेश जी, फैजाबाद सीट के अंदर पांच विधानसभा क्षेत्र और 24 में 4 में आप पिछड़ गए, और जो अयोध्या की सीट है उसमें आपको बढ़त मिली, वो भी पिछली बार की तुलना में बहुत ही मामूली। टक्कर कड़ी है राकेश जी। एक बहुत पुराना शेर है, एक बहुत पुराना शेर है, बड़े कमजोर होते हैं गुब्बारे जो जरा सी हवा से फूल जाते हैं। अरे 14 का चुनाव हारे, 17 का चुनाव हारे, 19 का चुनाव हारे, 22 का चुनाव हारे, निकाय चुनाव हारे, पंचायत चुनाव हारे, और एक हल्की सी जीत क्या मिल गई कि एकदम बिल्कुल एकदम अहंकार में देखिए कितना ज्ञान दे रही है। अरे भी प्रियंका गुप्ता जी, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गई है क्या? अरे अभी अभी राजस्थान आपकी सरकार गई है और राजस्थान की सरकार में आपका मंत्री विधानसभा में बेशर्मी से कहता है कि बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 इसलिए है क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है, मर्दों का प्रदेश। शर्म नहीं आती है प्रियंका गुप्ता? होश चल जाते हैं। पार्टी के भीतर ही महिला नेत्रियों का शोषण होता है, और जो महिला नेत्री आरोप लगाती है केरल की, उसको तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। आपके पार्टी के भीतर महिलाओं का कितना शोषण होता है। और प्रियंका गुप्ता जी माफ करिएगा, किसी दिन रोते हुए आप ना दिखाई पड़िएगा मीडिया के सामने कि कांग्रेस पार्टी में मेरा भी शोषण हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के भीतर रहकर के इतने बड़े बोल बोलना ये शायद अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है तथ्यात्मक बात करेंगे तो बेहतर होगा। और तथ्य ये है कि आज पूरे देश भर में महिला अपराधों के संदर्भ में सजा दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और ये भारतीय जनता पार्टी का क्लेम नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। आप इसको एजेंसी के आंकड़ों से आप इसको क्लैरिफाई कर लीजिए। लेकिन प्रियंका गुप्ता को ना एजेंसी की बात पढ़नी है, ना किसी संस्था की बात सुननी है, बस कांग्रेस दफ्तर में कुछ रटा दिया गया है और आकर के टीवी पर उलीच देना है। ना आपको बेरोजगारी दर के बारे में मालूम है आपको बेरोजगारी की दर क्या थी उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी। और छोड़ दीजिए उपचुनाव, ये प्रियंका गुप्ता से जरा पूछ लीजिए, पृथ्वी जी जरा पूछेगा प्रियंका गुप्ता से, अरे यूपी के उपचुनाव में सीटों पर तालमेल बन गया क्या? अरे सीटों पर तालमेल बन गया कि नहीं बन गया? अजय राय रोज ताल ठोक रहे हैं, बिल्कुल ताल ठोक रहे हैं कि 5 सीट हम लड़ेंगे, और हमको अखिलेश यादव से मांग नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं हम 5 सीट लड़ेंगे। ये प्रियंका एक सेकंड क्योंकि सीटों का तालमेल अभी गठबंधन है कि नहीं है? सीटों के तालमेल पर भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले राम कृपाल सर
रामकृपाल सर, अयोध्या राजनीति की धुरी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वहां पर हर मूवमेंट को सियासत से जोड़ा जाता रहा है और मेरे ख्याल से आगे भी जोड़ा जाता रहेगा। अयोध्या के समीकरण 2024 के और अब बाई इलेक्शन और उसके बाद 2027, आपको लग रहा है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग इक्वेशन पर होंगे? क्योंकि जो डेंट पिछड़े वोट बैंक का बीजेपी को इस 24 में लगा, क्या उससे उबर पाएगी बीजेपी? देखिए प्रत्युष जी, 25 मिनट के बाद मुझे मौका मिला। माफ कीजिएगा सर, मैं थोड़ी देरी से आया। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये अच्छा है कि आम जनता के बजाय नेताओं को थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो तो मिलती ही है, और शायद जनता इसीलिए थोड़ा नाराज भी रहती है कि उसको हमेशा मौका कम मिलता है, नेताओं को ज्यादा मिलता है। मंच तो कोई बात नहीं है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक था, अब बाकी बातें कहना तो अलग बात है। देखिए, जनता ही फैसले करती है जी। और मेरा यह कहना है कि देखिए, मोदी जी जब 2014 में आए तो याद कीजिए कितना होता था। मोदी जी का कुर्ता देखा जाता था, मोदी जी का पायजामा देखा जाता था, उनका कोट कितने का है, 1 लाख का, करोड़ का, पता नहीं क्या क्या, और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए देश के। अब यहां हार गए, वहां हार गए, छोड़िए, नतीजा क्या है कि तीसरी बार आज वो प्रधानमंत्री हैं और योगी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, जो आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग जितने प्रवक्ता हैं, वकील की तरह बहस करते रहें, अपनी अपनी पार्टी के बारे में फैसला जज तो जनता है, वो सुनाती है। अभी देखिए, अभी अयोध्या में एक छोटा सा एक मामला हुआ, उसको लेकर के इतना बनाया जाता है, ये लोग भूल गए आचार्य नरेंद्र देव इसी अयोध्या से इलेक्शन हार गए थे। ये शायद पता नहीं होगा प्रवक्ताओं को, कहिएगा। और विदेश के लोग आए थे देखने कि वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से आचार्य नरेंद्र देव चुनाव हार गए। माफ कीजिएगा, बलिया से चंद्रशेखर चुनाव हार गए थे। कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ये छोड़िए कौन चुनाव हारता जाता। रही बात इसकी, अब ये फिर शुरू हो गए, सबसे ज्यादा बोले हैं। भैया जरा शांत रहिए, मैंने आपके बारे में नहीं बोला। प्रत्युष जी, इनका माइक बंद कराइए। माफी भी मांगी रामकृपाल सर से, प्लीज। नहीं, उनकी बारी है, बंद कराइए बीच में, उनकी बारी, उनको बोलने दीजिए, बीच में मत टोकिए जी। नहीं, अनुराग भदौरिया जी। अरे अनुराग जी, बोलिए रामकृपाल सर। आप बहुत बाद में आए, जब मुलायम सिंह थे तो मैं उनके साथ था, मैं संपादक वहां रहा हूं और बहुत अच्छी तरह से देखा है मुलायम जी को भी और सारे लोगों को भी। माफ कीजिएगा, मैं केवल ये कह रहा हूं, आपके संवाददाता ने जिस तरह से दिखाया है, वहां एक शंकर का मंदिर बन रहा है। और ये देखिए, दक्षिण भारत, आप तमिल संगमम मोदी ने कराया था बनारस में, ये सोचना चाहिए कि एक उत्तर और दक्षिण का एक मेल हो रहा है, हमें प्राउड होना चाहिए। और उसमें आज प्राण प्रतिष्ठा का मौका है, आप उसको भी राजनीति से जोड़ रहे हैं। 120 किलोमीटर है लखनऊ से अयोध्या, मैं वहीं का रहने वाला हूं। रोज अयोध्या से मैं सुबह जाता था और शाम को आकर के लखनऊ में मैं संपादक था जब वो सब केस चल रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या न जाकर के वो कहीं और चले गए हों। अरे योगी जी गोरखपुर जाएंगे तो भी अयोध्या ही पड़ता है बीच में। मेरा ये कहना है कि हमें ऊपर उठ करके कुछ चीजें तो राजनीति के लिए छोड़ देनी चाहिए ना। मिल्कीपुर अलग है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से कभी मित्रसेन यादव जीता करते थे, सीपीआई के थे वो, कम्युनिस्ट पार्टी के। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि आज नॉर्थ और साउथ का अगर कोई भी एक मिलन का कदम होता है, उसको सबको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर स्वागत करना चाहिए। और हर चीज में राजनीति, मिल्कीपुर कहा गया, आज अगर योगी जी जा रहे हैं तो मिल्कीपुर दिखाई पड़ रहा है। अरे आज शंकर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम सिंह भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उनको शंकर जी नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन मिल्कीपुर। ये बोलना आसान है, जोड़ दिया ही जाता है। जब राहुल गांधी कहीं जाएंगे मंदिर में तो कहा जाता है कि ये देखो राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? चुनाव आया इसलिए जा रहे हैं। मेरा ये कहना है ये हिंदू बनने का नाटक कर रहा है। फिर वो सवाल उस वक्त क्यों उठाए जाते हैं? राकेश त्रिपाठी जी, आप नहीं समझा पा रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, बात है।